ग्रीटिंग्स एवरीवन। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एक और नए लीगल टॉपिक के साथ जो कि डील करता है डबल जियो पार्टी के साथ। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो चलिए अपन इसे स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। डबल जियो पार्टी इज़ अ सेफ गार्ड that protects individual from being harassed by repeated legal proceedings. It ensures that same offense a person is tried and punished only once. अब डबल जियो पार्टी बोलता क्या है? डबल जियो पार्टी एक टाइप का फंडामेंटल प्रोटेक्शन है जो एक सिटीज़न को स्टेट के अनड्यू हरेसमेंट से बचाता है। इसका एक ही मकसद है, एक आदमी को बार बार सेम ऑफेंस के लिए ट्राई नहीं किया जा सकता। हर इंसान को हक है कि उसका एक ही बार फेयर ट्रायल हो और उसी फेयर ट्रायल के बेसिस पे उसको या तो एक्विटल हो या कन्विक्शन हो। अब लीगल बेसिस क्या है इसका? बीइंग अ लॉ स्टूडेंट अपन को पता होना ज़रूरी है कि हर चीज़ का एक लीगल बेसिस होता है। अपन ने ये तो पढ़ दिया कि डबल जियो पार्टी का एक कॉन्सेप्ट है, पर इसका लीगल बेसिस किस में दे रखा है? इसका लीगल बेसिस दे रखा है आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसका एक और लीगल बेसिस भी दे रखा है जो कि दे रखा है सेक्शन 337 ऑफ BNSS में। उसमें भी बोला जाता है एक बार अगर कोई पर्सन एक्विट हो गया है या कन्विक्ट हो गया है तो उसके ऊपर दोबारा केस नहीं किया जाएगा। अब एक्विटल और कन्विक्शन का बेसिक मतलब क्या हुआ? एक्विटल का मतलब होता है एक बार पूरा ट्रायल होने के बाद उस पर्सन को सारे चार्जेस से फ्री कर देना, उसे बोलते हैं एक्विटल। और कन्विक्शन का मतलब क्या होता है कि ट्रायल सुनने के बाद सारे चार्जेस अगर साबित हो जाते हैं तो उस पर्सन को कन्विक्ट कर दिया जाएगा, मतलब उसको पनिशमेंट दे दी जाएगी, तो उसे बोला जाता है कन्विक्शन। अब आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 क्या बोलता है? नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, बोथ प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट मस्ट बी अकर्ड अर्लियर। तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 2 सिंपल लैंग्वेज में ये बोलता है किसी भी इंसान को एक क्राइम के लिए दो बार पनिश नहीं किया जा सकता अगर पहले उसका एक बार प्रोसिक्यूशन हो चुका है या उसको एक बार पनिशमेंट मिल चुकी है। अब सेक्शन 300 ऑफ CRPC जो कि अब है सेक्शन 337 ऑफ BNSS क्या बोलता है इसके बारे में? वंस अ पर्सन हैज़ बीन कन्विक्टेड और एक्विटेड फॉर एन ऑफेंस दे कैन नॉट बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस। अगर किसी पर्सन का या तो एक बार कन्विक्शन हो गया है या तो एक बार एक्विटल हो गया है तो उसका दोबारा ट्रायल नहीं होगा। ये प्रोविज़न किस पे बेस है? ये प्रोविज़न एक लीगल मैक्सिम पे बेस्ड है जो कि बोलता है नेबो डेबिट बिस फिक्सारी। इसका बेसिक मतलब क्या है? नो वन शुड बी वैक्स्ड ट्वाइस, नो वन शुड बी ट्रबल ट्वाइस। इसका सिंपल मतलब ये है कोई भी पर्सन जो एक बार पनिशमेंट लेके आ चुका है, मतलब एक बार जेल में अपना टाइम काट के आ चुका है, तो उसको दोबारा ही वैक्स नहीं किया जाएगा। इसको हिंदी में ये भी बोल सकते हैं, अगर किसी ने एक बार कोई सज़ा भुगत ली है तो उसको बार बार उसी सज़ा के लिए चार्ज नहीं किया जाएगा। This latent legal maxim embodies the principle of double jeopardy, meaning an individual should not be prosecuted or punished multiple times for the same offense. It's a key element in many legal systems to prevent abuse of the judicial proceeding and protect individual rights. इसका एग्जाम्पल भी है, अगर राजू पर मोबाइल चोरी का इल्ज़ाम लगा तो कोर्ट ने उसका ट्रायल किया और उसे फ्री कर दिया, मतलब एक्विट कर दिया, तो पुलिस ने सेम चोरी के लिए दोबारा केस फाइल किया, ये अलाउड नहीं है, ये डबल जियो पार्टी होगा। मतलब राजू पे एक बार चोरी का केस था और उसको उसमें फ्री कर दिया गया, एक्विट कर दिया गया, तो पुलिस ने उस पर ही सेम चोरी का वापस केस फाइल कर दिया, तो ये अलाउड नहीं है डबल जियो पार्टी, क्योंकि एक बार ट्रायल हो चुका है, उसके बेसिस पर उसे एक्विट किया जा चुका है। अगर कन्विक्ट भी किया गया होता तो उसे सेम उस पर नहीं करा जा सकता, अगर एक्विट भी किया गया तो उसे सेम उस केस पे नहीं किया जा सकता। डबल जियो पार्टी कब नहीं लगेगा? अगर नए फैक्ट्स आए हैं और दूसरा ऑफेंस प्रूव हो रहा है, जैसे राजू पर मोबाइल चोरी का केस चला था पर अब पता चला कि उसने मर्डर भी किया है उसी वक्त, तो मर्डर के लिए अलग से ट्रायल हो सकता है, क्योंकि न्यू फैक्ट्स आ गए तो उसके बेसिस पे तो अलग ट्रायल हो सकता है। अब इसका जो लीडिंग केस है वो है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1953। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था डबल जियो पार्टी तभी लगेगा जब पहले ट्रायल किसी कोर्ट ऑफ लॉ में हुआ हो। इस केस में एक पर्सन से कस्टम अथॉरिटीज़ ने गोल्ड सीज किया, बाद में उस पर क्रिमिनल ट्रायल हुआ, कोर्ट ने बोला कस्टम एक्शन ट्रायल नहीं है इसलिए डबल जियो पार्टी अप्लाई नहीं होगा।
तो इस केस में सिंपली ये बोला गया था कि कोर्ट ऑफ लॉ में अगर केस होता है और उसके बाद अगर आपको कन्विक्शन या एक्विटल होता है तभी डबल जीओपार्टी काउंट होगा, वरना डबल जीओपार्टी काउंट नहीं होगा। तो उसे और क्लियर करने के लिए अपन को पढ़ना पड़ेगा सेक्शन 337 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, क्योंकि उसमें मेन प्रोविजन दे रखा है इससे रिलेटेड। अब देखिए बेयर एक्ट वाले भी गलती करते हैं, सेक्शन 337 को इनने 338 लिख रखा है। तो आपको एक बार बेयर एक्ट पढ़ने से पहले एक बार ये भी चेक करना चाहिए कि बेयर एक्ट में कौन से सेक्शन में दे रखा है। तो सेक्शन 337 में दे रखा है पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस। अब सब सेक्शन 1 क्या बोलता है इसका, अ पर्सन हु हैज़ बीन ट्राइड बाय अ कोर्ट ऑफ competent jurisdiction for an offence and convicted or acquitted of such offence shall, while such conviction or acquittal remains in force, not to be liable to be tried again for same offence, nor on the same facts for any other offence for which a different charge from the one made against him might have been made under subsection 1 of section 244, or for which he might have been convicted under subsection 2 thereof। तो ये क्या बात करता है सिंपल वर्ड्स में, अगर किसी पर्सन का प्रॉपर ट्रायल हो चुका है और वो कन्विक्ट या एक्विट हो चुका है तो उसी ऑफेंस के लिए दोबारा ट्रायल नहीं हो सकता, और उसी फैक्ट्स पे अगर कोई दूसरा चार्ज भी बन सकता था वो भी अब ट्राई नहीं किया जा सकता। मतलब ये बोला गया है जो भी आपका केस है वो एक बार में लेके आइए। अगर आपका एक बार ट्रायल हो चुका है और उसके बेसिस पे कन्विक्टन या एक्विटल हो चुका है तो जब तक वो कन्विक्शन और एक्विटल फोर्स में रहता है तो उसको दोबारा ट्राई नहीं किया जा सकता सेम फैक्ट्स पे। अगर कोई नया फैक्ट पे भी कोई बन रहा है तो भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप वो फैक्ट पहले क्यों नहीं आप लेके आए, कोर्ट ने जब आपको टाइम दिया था। अब सब सेक्शन 2 क्या बोलता है, अ पर्सन एक्विटेड और कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस मे बी आफ्टरवर्ड्स ट्राइड विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट for any distinct offence for which a separate charge might have been made against him at the formal trial under subsection 1 of section 243। ये सिंपल वर्ड्स में ये बोलता है, ये एक्सेप्शन है इस जनरल रूल का, इस जनरल रूल का ये एक्सेप्शन है। अब एक्सेप्शन क्या बोलता है, अगर किसी अलग ऑफेंस के लिए चार्ज बन सकता था पहले ट्रायल में पर नहीं बनाया गया तो जो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन के बाद में उस ऑफेंस का ट्रायल है हो सकता है। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन ले लेते हैं तो ट्रायल हो सकता है। तो ये एक्सेप्शन है। जनरल रूल क्या बोलता है, एक बार एक्विटल या कन्विक्शन हो गया तो ट्रायल दोबारा नहीं होगा, पर अगर कोई नया ऑफेंस बन सकता है तो स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन से वो ट्रायल हो सकता है। तो इसमें मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्या होगी, स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन। सबसेक्शन 3, अ पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस constituted by any act causing consequences which together with such act constituted a different offence from that of which he was convicted, he may be afterwards tried for such last mentioned offence if the consequence had not happened or were not known to the court to have happened at the time when he was convicted। अब सपोज हुआ क्या, इसको पहले अपन एग्जांपल से समझेंगे। एक केस हुआ जिसमें बी के ऊपर चार्ज लगा हर्ट का कि उसने ए को हर्ट कॉज किया है, लेटर ऑन उस हर्ट से बी की डेथ हो जाती है तो केस फाइल किया जा सकता है। क्यों, अब समझते हैं। सब सेक्शन 3 ये कहता है अगर किसी के एक्ट के बाद में कुछ सीरियस रिजल्ट आता है, जैसे इंजरी के बाद डेथ बन जाती है, तो उस पर्सन को नए सीरियस ऑफेंस के लिए ट्राई किया जा सकता है। मतलब जब ट्रायल चल रहा था तब तो वो जिंदा था, बट लेटर ऑन उस हर्ट से ही उसकी डेथ कॉज हो जाती है तो उस पर आगे जाके मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड का भी चार्ज बन सकता है। ये सब सेक्शन 3 बात करता है। सब सेक्शन 4 बोलता है, अ पर्सन एक्विटेड or convicted of any offence constituted by any acts may, notwithstanding such acquittal or conviction, be subsequently charged with and tried for any other offence constituted by same acts which he may be have been committed if the court by which he was first tried was not competent to try the offence which he was subsequently charged। अब मान लो इसमें कोई नए कोर्ट में केस फाइल किया गया है
और वो केस ये फाइल किया गया है कि जो जो प्रीवियस कोर्ट था उसके लिए कम्पिटेंट नहीं था, उसकी पावर नहीं थी उस केस को डील करने के लिए, तो केस फाइल किया जा सकता है। तब सेकंड 5, अ पर्सन डिस्चार्ज अंडर सेक्शन 281 shall not be tried again for the same offence except with the consent of the court which he was discharged or of any other court to which he was first mentioned court is subordinate। मतलब मान लो अगर 281 में किसी कोर्ट ने डिस्चार्ज किया उस पर्सन को, तो तब तक उस पर दोबारा ट्रायल नहीं किया जा सकता जब तक वो उस कोर्ट की कंसेंट ना ले ली जाए जिस कोर्ट ने उसे डिस्चार्ज किया गया है। अब एक्सप्लेनेशन इसका मतलब बनाती है, डिसमिसल ऑफ अ कंप्लेंट or the discharge of the accused is not acquittal for the purposes of this section। अब डिस्चार्ज समझना बहुत ज़रूरी है अपने लिए। कन्विक्शन होता है ट्रायल के बाद, मतलब ट्रायल के बाद अगर कोर्ट को लगता है इसने क्राइम कमिट किया है तो कन्विक्शन हो जाएगा। एक्विटल होता है ट्रायल के बाद, मतलब ट्रायल के बाद अगर कोर्ट को लगता है इसने कोई ऑफेंस नहीं कमिट किया तो एक्विटल हो जाएगा, नो ऑफेंस। डिस्चार्ज होता है बिना ट्रायल के, कि कोर्ट ने प्राइमा फेसी देख के ही बोल दिया कि मुझे नहीं लगता इसने कोई ऑफेंस कमिट किया, तो उसे डिस्चार्ज कहते हैं। अगर किसी भी पर्सन को डिस्चार्ज किया गया है तो उसके बाद उस पर ट्रायल हो सकता है, क्योंकि वो डबल जियोपार्डी के अंदर में नहीं आएगा। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। यही बेसिक मतलब था डबल जियोपार्डी का। थैंक यू।